लाइव चर्चा से जुड़कर। और आज का जो विषय है, प्राण के धर्म क्या हैं और अहंकार। प्राण के धर्म और अहंकार की चर्चा की। प्राण के धर्म, अब यहाँ पर यह विषय कैसे बनता है, क्योंकि पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने जब सूक्ष्म शरीर को समझाया, कल के व्याख्यान में सूक्ष्म शरीर पर चर्चा हुई थी, तो सूक्ष्म शरीर को जब समझाया तो सूक्ष्म शरीर में उन्होंने इंद्रियों को सूक्ष्म शरीर का अंग बताया, और वहां पर उनका धर्म भी बताया कि भाई नेत्रों का धर्म देखना है, कानों को श्रोत्र कहा गया है शास्त्रों में, तो श्रोत्र का धर्म सुनना है, जिह्वा का बोलना और स्वाद लेना है। तो जिह्वा तो दोनों ही है, कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी, इसलिए वाक आदि कर्म इंद्रियों को कहा। बोलने के द्वारा कर्म करती है, बोलने के जिह्वा जो है कर्मेंद्रिय। ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एक नॉलेज का विषय है, जनरल नॉलेज का एक विषय है कि कौन सी ऐसी इंद्रिय है जो कर्मेंद्रिय की तरह भी काम करती है और वो ज्ञानेंद्रिय भी है। तो जिह्वा, इसलिए वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्म इंद्रियों का नाम दिया गया है। आप, कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं 5 कर्म इंद्रियां कौन है, तो कई लोग बोलेंगे कि 2 हाथ, 2 पैर, एक कहीं पर कोई महात्मा जी। आप छोड़ दीजिए, आप आम लोगों की बात छोड़ दीजिए। कोई स्वामी जी थे, महात्मा जी थे किसी संस्था के। समस्या यही है ना कि सीखेंगे वही जितना गुरु जी ने सिखाया, उसके आगे कुछ भी नहीं है, दुनिया है ही नहीं उसके आगे। अंधभक्ति इस प्रकार से हावी हो जाती है। तो बता रहे थे कि भाई 2 हाथ, 2 पैर और मुख जो है, यह 5 कर्मेंद्रियां हैं। लेकिन थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए तो निश्चय ही सही जानकारी हमें मिल जाएगी। तो हाथ, पैर, वाक मतलब वाणी, हमारी बोलने की जो शक्ति है, वो हम कर्म करते हैं, जिह्वा के द्वारा ही करते हैं। तो वाक, पाणी, पाद, पाणी पाद मतलब हाथ और पैर, फिर आपके उपस्थ और गुदा। तो इस प्रकार से 5 कर्म इंद्रियां और उनके धर्म के बारे में चर्चा आदि गुरु शंकराचार्य ने की। अब वो प्राण का धर्म समझा रहे हैं कि प्राण क्या क्या करता है। प्राण का धर्म मतलब जो कर्म धारण किया गया है नैसर्गिक रूप से, वो उसका धर्म है। जो नैसर्गिक रूप से धारण किया, जैसे जीव है तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन भी इस शरीर का धर्म होता है। इस शरीर के माध्यम से 3 काम करता है। भोजन ग्रहण करता है, उसके बिना नहीं रहेगा, सोए बिना नहीं रहेगा, संतान की उत्पत्ति करेगा, प्रजनन करने के लिए मैथुन करेगा, और भय, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो भयभीत भी रहेगा, तो भय भी बनता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं यहां पर इस प्रकार से चलती हैं। तो इसलिए हमें प्राण के धर्म को अब समझाया जा रहा है। शरीर का धर्म तो है, लेकिन प्राण के धर्म क्या है। तो प्राण के धर्म को समझाते हुए वह कहते हैं, उच्छ्वासनि श्वास व्रजंभ भणच्युता प्रस्पंदना दुत्कर्मादिका क्रिया प्राणादिकर्माणि वदन्ति तज्ज्ञा प्राणस्य धर्मावशना पिपासे। अर्थात प्रश्वास, श्वास और प्रश्वास, श्वास लेना छोड़ना, यह प्राण की क्रिया है। ठीक। जम्हाई, आप उबासियां लेते हैं, जम्हाई लेते हैं सोने से पहले, कई लोगों को जम्हाई आती है, सुबह भी कई लोग आ जाती है। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तभी जमाई आती है, और वैसे तो नहीं आती, पूजा पाठ करते हैं तभी हमको जमाई आती है। कुछ लोग ऐसा भी शिकायत किया करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम साधना करने बैठते हैं तो हमें जमाइयां आती हैं। है ये प्राण का ही कर्म। श्वास लेना छोड़ना, छींक आना, खांसी आना, जम्हाई लेना। तो अगर, हाँ, पूजा पाठ करते समय, चलो इस चर्चा पे मैं थोड़ा आ गया हूं, तो पूजा पाठ करते समय जम्हाई उम्हाई अगर किसी को ज्यादा आती है, या फिर साधना करते समय ज्यादा जमाई आती है, तो त्रुटि है, अवश्य उसका उपाय कर लीजिए कि वो कैसे ठीक हो। ठीक है। तो जम्हाई आना, छींक आना, खांसी आना और इस तरह की चीजें होना, उछलना, कंपन होना, कांपना, ठीक है ना, उछलना, यहां पर यह भी लिया गया, स्पंदनाधुत कर्म मणादिका क्रिया, अर्थात स्पंदन होना, कंपन होना,
इन क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राणादि का धर्म बतलाते, ये सब प्राण के धर्म है। अब इसके अलावा प्राण अप्राण कर्म है, तो ये सारी चीजें प्राण वायु के द्वारा होते हैं। अब दूसरी अप्राण वायु ही 5 प्रकार से काम करता है। तो प्राण के धर्म मात्र इतने ही है ऐसा नहीं है। हाँ, प्राण वायु के संदर्भ में अगर हम चर्चा लेंगे तो ये प्राण वायु के धर्म है। लेकिन जो प्राण वायु ही प्राण ही पंच रूप में कार्य करता है, तो भोजन का पेट में जाना, पेट में भोजन का पचना, यह भी प्राणों के द्वारा ही हो रहा है। समान वायु यहां काम करता है। फिर उस पचे हुए भोजन का छोटी आंत में जाना, छोटी आंत में एक कौन सा प्रेशर है? अपान वायु का प्रेशर है, ठीक ना, जो उसको वहां पर छोटी आंत से निकालता है और ऑब्जर्व करता रहता है। तो छोटी आंत से निकलना, बड़ी आंत में प्रवेश कर जाना भोजन का, यह जो कार्य किया यह भी प्राण ही का काम है। एक तरह से अपान वायु का यह धर्म हो गया, ठीक है। भोजन को पचाना समान वायु का हो गया। रक्त के हृदय के माध्यम से रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में बनाए रखना व्यान वायु का कर्म हो गया ये, ठीक है। और यहीं से हम ताकत भी लगाते हैं। जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो व्यान वायु से लगाते हैं। इस पर पहले भी चर्चा हुई है। इस चैनल के ऊपर पंच प्राणों के ऊपर ना जाने कितनी बार चर्चा हो चुकी है। कई बार चर्चा ली जा चुकी है पंच प्राणों के रहस्य पर। अगर आप रेगुलर चैनल देखते हैं तो आपको रट जाएगा कि पंच प्राण के कौन कौन से हैं और उनकी क्रियाएं क्या क्या हैं, ठीक। तो कई बार चर्चा हो चुकी है। आपको उपनिषदों में भी, छांदोग्य उपनिषद में भी व्यान वायु की चर्चा आई है अच्छे से, कि जब हम उद्गीत करते हैं तो व्यान वायु से करते हैं। क्यों? क्योंकि उद्गीत करते समय हम श्वासों को लेते भी नहीं हैं और हम छोड़ते भी नहीं हैं, अपान वायु को भी हम रोक देते हैं उस समय, ठीक है। तो ये व्यान वायु के द्वारा ये होता है। तो इसीलिए उद्गीत से ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, व्यान वायु से ब्लड प्रेशर का रिलेशन है। व्यान वायु बिगड़ जाने से ब्लड प्रेशर की समस्याएं आएंगी और उनको उद्गीत करना चाहिए, फिर उनको उद्गीत जरूर करना चाहिए। तो व्यान रक्त का प्रवाह होना, यह व्यान वायु का धर्म हो जाता है, क्योंकि उसके द्वारा ये सारा चीज होता है। उदान, इंफॉर्मेशन जो जाती है ब्रेन के अंदर, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जाती है, विचारों का प्रवाह होता है, कभी संतुलित कभी असंतुलित, यह उदान वायु से चलता है। अंततः उदान वायु ही शरीर को प्राण से बाहर निकालता है मृत्यु के समय, जब ये शरीर कार्य करने योग्य नहीं रहता तब। तो वृत्तियों के साथ भावनाएं उसमें लगी रहती है, भावनाएं भी वायु रूप है, विचार भी वायु रूप में हमारे अंदर प्रवाहित होते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यह प्राण के धर्म यहां पर बताए गए हैं। तो प्राण वायु के विशेष रूप से प्राण वायु पर ही यहां फोकस है। तो उसी के संदर्भ में ये श्लोक है कि प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, जमाई, छींक, कांपना और उछलना आदि क्रियाएं प्राण के धर्म है। क्षुधा और पिपासा, भूख लगना और प्यास लगना। भूख लगना, अरे भूख क्या है भैया? वायु है। आपको अगर भूख लग रही है तो यह वायु का प्रकोप है, ठीक है ना, वायु से ही भूख लगती है। तो अगर मान लो भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खाया फिर भी भूख नहीं लग रही, इसका मतलब वायु बिगड़ा हुआ है, वायु का प्रवाह प्रॉपर नहीं चल रहा है, इसका मतलब ब्लॉकेज है कहीं कुछ, ठीक। खाना नहीं खाने पर भी भूख नहीं लग रही है तो, और यदि अपान वायु बहुत क्लियर है और अपान वायु का प्रवाह बहुत ही अच्छा है शरीर के अंदर, तो नियम से भूख लगेगी, नियम से शौच जाएंगे आप, बहुत अच्छे से पेट साफ होगा और भूख भी अच्छे से लगेगी फिर, ठीक। तो यह वायु है। इसलिए क्षुधा और पिपासा, प्यास लगना, पानी पीने की इच्छा होना और भोजन करने की इच्छा पैदा होना, यह सब वायु के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं, प्राणों के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। तो प्राण के द्वारा नियंत्रित होते, इसीलिए यहां पर कहा गया कि ये जितने भी कार्य हैं, छींकना, जम्हाई लेना, श्वास प्रश्वास, कांपना, उछलना, भूख लगना, प्यास लगना, सब प्राण के ही धर्म है, सब कुछ प्राण से ही है। अंतःकरण मतेषु, अब यहां पर प्राण वायु समझाकर मैं आपको उसका बेसिक रीजन समझा देना चाहता हूं कि भाई भूख लगना यह किस प्रकार से हमें भूख लगती है। तो जब आपका अपान वायु सही से चलेगा तो निश्चय ही भूख भी समय से लगेगी, शौच भी समय से होगा, ठीक है। सब कुछ शरीर स्वस्थ रहेगा, चेहरे पर एक चमक बनी रहेगी, एक कांति आ जाएगी,
और वो आपके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए अपान वायु बहुत ही महत्वपूर्ण वायु है। योग के में महर्षि पतंजलि ने भी इसके ऊपर कुछ सूत्र दिए हैं। यह निश्चय ही सही सही स्थिति में उपनिषदों में तो कई जगह पर अपान वायु की चर्चा हमने की है। जब इषादी 9 उपनिषद पे चर्चा चल रही थी, तो अपान वायु की चर्चा कई बार की है। अपान वायु को मृत्यु देव बताया गया है कि यह मृत्यु रूप में ही, अगर ये रुक गया तो समझो मृत्यु ही रुका हुआ है शरीर के अंदर। ठीक है? तो इसीलिए अगर स्वस्थ रहने के लिए सबसे अधिक आपको ध्यान देना है, तो स्वस्थ रहने और साधना के लिए भी जो लोग कोर्स वगैरह करते हैं, उनको तो बताया जाता है कि भाई आप योग के षटकर्म वगैरह कीजिए। अब पेट साफ होना चाहिए। अब कई लोग खाएंगे, पेट सफा खाएंगे, कायम चूर्ण खाएंगे, कुछ अंग्रेजी दवाइयां खा लेंगे। ठीक है? तो देखिए, ऐसी दवाइयों पर निर्भर ना रहिए। योग के अंदर ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस हैं कि दवाइयां जो साफ नहीं कर सकती हैं, वो भी साफ हो जाएगा, वो भी साफ हो जाएगा। ठीक है? तो निश्चय ही स्वस्थ रहने के लिए जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर साधना में भी हमें ऊंची अवस्था को प्राप्त करना है, नहीं तो योग करना हो चाहे भोग करना हो, शरीर का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। शरीर की डिटॉक्सिकेशन, और हाइट जब बढ़नी रुक जाती है 22 साल 25 साल के एज के बाद, टॉक्सिक्स धीरे धीरे बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं शरीर में। 35-40 तक जब जाएंगे तो वो धीरे धीरे सामने आने शुरू हो जाएंगे। जो जहर है, जो विष इकट्ठा हो रहा है, वो धीरे धीरे सामने आना फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान रखकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए ज्ञान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर। तो दोनों ही अवस्थाओं में शरीर का स्वास्थ्य महत्व रखता है। तो प्राण ही चलाती हैं, शरीर की क्रियाओं को प्राण ही चलाते हैं। वायु के माध्यम से, प्राण के माध्यम से ही सब चलता है, लेकिन उसको सही संतुलन में अपने प्राणों को रखना, प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी करना, ये सब करना चाहिए, जिससे कि प्राण सही चलते रहते हैं। स्वस्थ प्राण रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ऑरा आपका स्ट्रांग बनेगा। अगर प्राण स्वस्थ हैं तो वास्तव में अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो अपने प्राणों पर ध्यान दीजिए, अपने प्राण को स्वस्थ कीजिए और प्राणायाम कीजिए, षटकर्म कीजिए, यौगिक क्रियाएं, नेति धोती, ये सब किया करिए। तो करेंगे और जानेंगे तो ठीक है। समय के कारण कई लोगों ने कहा है कि आप इन सब चीज़ों पर वीडियो ले आए, तो हम योगा और नेचुरोपैथी पर पूरा एक कोर्स ही लेकर आएंगे। ठीक ना? नेचुरोपैथी क्या, योग कहीं समझिए उसे, तो लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, तो प्राकृतिक चिकित्सा, प्रकृति के माध्यम से हम कौन कौन से चिकित्साएं कर सकते हैं, उसके ऊपर आगे भविष्य में कोर्स आएगा। तो निश्चय ही, तो प्राण को स्वस्थ रखिए। प्राण को स्वस्थ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्राण अगर मजबूत होता है तो वही वास्तविक शक्ति है। सिर्फ मस्कुलर पावर गेन करने से नहीं सब कुछ होगा। एक्सरसाइज करके मस्कुलर पावर गेन करते रहें, उससे ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए हमें अच्छे से विचार करके, समझकर इस पर ध्यान देना चाहिए। तो प्राण के द्वारा कई क्रियाएं होती हैं। भूख लगना, प्यास लगना, छींकना, खांसना, जम्हाई लेना, श्वास प्रश्वास, कंपन होना शरीर के अंदर, वाइब्रेशन, कांपना। ठीक है? तो ये सारी क्रियाएं प्राण का धर्म बताई जा रही हैं। ठीक है? अब आते हैं, अब चर्चा महर्षि करते हैं अहंकार के ऊपर। तो शरीर के अंदर अंतःकरणमेतेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्यभास तेजसा। शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। स्थिर रहता है मतलब कि वह अपने मैंपन का अभिमान बनाए हुए स्थिर बना रहता है, और उसकी स्थिरता से ही जीव का संपूर्ण चक्र चलता रहता है। वह अहंकार है, वह अहम तत्व है। तो शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ एक अंतःकरण ही है। अंतःकरण का ही एक रूप है जिसको मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं। तो यह अहंकार रूप है, अंतःकरण का यह अहंकार रूप है। अब इसे करण क्यों कहते हैं? क्योंकि यही तो साधन है जीव को बनाए रखने का। करण शब्द का भी पीछे चर्चा हो चुकी है। तो अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है, तो यह अहंकार है। अहंकार स विज्ञेय कर्ता भोक्ता अभिमान्यम।
सत्वादि गुण योगेन चावस्थात्रयमश्नुते। इसी को अहंकार जानना चाहिए। यही करता है भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है, और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है। सत्व आदि गुण के योग से यह तीनों ही अवस्थाओं को प्राप्त होता है। ठीक, तो इसको अहंकार जानना चाहिए। यही करता है, यही भोगता है, यही मैंपन का अभिमान करने वाला है, और गुणों के कारण यह तीनों अवस्थाओं अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति को यही प्राप्त होता है। तीनों अवस्थाओं में यह बना रहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में, यह अहंकार। ठीक, फिर आगे कहते हैं विषयाणामानुकूल्ये सुखी दुखी विपर्ये सुखम दुखम च तधर्म सदानंदस्य नात्मनः। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म हैं, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। कौन? यह अहंकार। यही सुख दुख को टिका कर रखता है, और सुख दुख का साक्षात्कार, उसका अनुभव यह कराता रहता है। ठीक, क्यों? विषयों की अनुकूलता प्रतिकूलता से। अगर विषय अनुकूल हो गए तो भाई यह सुख होने का अनुभव करा देगा, और विषय प्रतिकूल हो गए तो यह दुखी होने का एहसास करा देगा, दुखी अवस्था में ले जाएगा, डिप्रेशन में ले जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में ले जाएगा। यह अहंकार है। यही भयभीत करेगा, यही भयभीत करेगा, और जीव को अपने मैं का आभास करने देगा। जीव को मैं का आभास हमेशा बना कर रहेगा। मैं और मेरा हमेशा बना रहेगा, मैं और मेरा हमेशा बना रहेगा। यहां तक कि कई बार लोग जब मोक्ष की भी चर्चा करते हैं तो इस मैं और मेरा को छोड़कर नहीं करते। इसलिए कई बार लोगों ने पूछा है कि अगर हमें मोक्ष मिल जाएगा तो क्या हम दोबारा आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? उनको कहना पड़ता है नदी समंदर में मिली, क्या दोबारा निकल कर आती है? तो इसी प्रकार से, क्योंकि यह अहंकार को बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि वो नहीं रहेगा, वो मृत्यु के बाद भी रहेगा। इसीलिए कहा जा सकता है कि माया तजे तो क्या तजे, मान तजा नहीं जाए। माया मुई ना मन मुआ, मरमर गया शरीर। ना माया मरती है, ना मन मरता है, ना अहंकार मरता है। ठीक, तो अहंकार बना रहता है और उसके मैं और मेरा को बनाए रखता है, और यह चित्त से ही प्रकाशित होने वाला, हमारी चेतना से ही प्रकाशित होने वाला यह तत्व है, और यह बना रहता है। तो अगर हम अंतःकरण इसे कहा गया है अद्वैत वेदांत के अंतर्गत। अंतःकरण है यह एक रूप का, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के ये रूप है। तो अंतःकरण में यह आता है। अगर हम सांख्य पढ़ेंगे तो सांख्य सूत्रों के अनुसार, सांख्य दर्शन के अनुसार, यह प्रकृति के विकास क्रम में तीसरा तत्व है। पहली तो प्रकृति स्वयं हो गई, दूसरा बुद्धि, उसकी विषमता से बुद्धि हो गई, और बुद्धि से अहंकार, अविद्या के कारण अहंकार का प्रादुर्भाव हो जाता है, अहंकार प्रकट हो जाता है, अहंकार का अस्तित्व बन जाता है, और वहां पर यह विकास, और फिर अहंकार से गुणों के कारण सतोगुण से रजोगुण से, सतोगुण से ज्ञान इंद्रियां बन जाती हैं, रजोगुण से कर्म इंद्रियां बन जाती हैं, तमोगुण से पंचभूत बन जाते हैं, फिर तन्मात्राएं भी बन जाती हैं। ठीक है, सतोगुण से ही तो ये तन्मात्राओं का भी विकास हो जाता है, फिर जिनसे पंचभूतों का ही अनुभव होता है। तन्मात्राओं का संबंध भी पंचभूतों से है, तो पंचभूत भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यह सारी चीजें अहंकार के बारे में सांख्य में बताया गया है। तो अहंकार ही है जो बना के रखता है, मैं और मेरा का आभास हमेशा ही बना के रखता है। ठीक, तो चलिए, तो ये अहंकार के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य ने यह कहा कि विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार के ही धर्म है। सुख और दुख किसका धर्म है? अहंकार का ही धर्म है। और यह अहंकार, आत्मा तो इससे अलग है, नित्यानंद स्वरूप आत्मा के नहीं। सुख और सुखी होना, जैसे कुछ लोग बोलेंगे मेरी आत्मा बहुत दुखी है, मेरी आत्मा बहुत सुखी है, तो आत्मा ना कभी सुखी होती है, आत्मा ना कभी दुखी होती है। ठीक है, आत्मा ना कभी सुखी होती है, आत्मा ना कभी दुखी होती है। तो आत्मा इन सबसे परे है, निर्लिप्त है, सुख दुख से निर्लिप्त है, लेकिन अहंकार ही सुखी होने और दुखी होने का आभास कराता है। अहंकार ही मैं और मेरा का आभास कराता है। अहंकार ही मैं ये हूं और मेरा ये सब है।
इसका आभास कराता है, क्योंकि यह अहंकार बना ही रहता है। ठीक है? तो यह बात हमें इस पर विचार करना चाहिए और इस विषय को, अहंकार के विषय को समझना चाहिए। तो ये सब बातें अहंकार के विषय में कह रहे हैं कि शरीर के अंदर चक्षु आदि इंद्रियों में चिदाभास के तेज से व्याप्त अंतःकरण मैं पन का अभिमान करता है, मैं और मेरा को जो स्थापित करता है वह अहंकार है। ठीक? तो इस प्रकार से प्राणों, इंद्रियों और अहंकार के धर्म आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर चर्चा कर रहे हैं, बता रहे हैं, जो हमें समझना चाहिए। विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत हम समझ जाएंगे तो निश्चय ही कई गहरे रहस्यों को समझ जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए। अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है। प्रश्न उठता है कि आदि गुरु शंकराचार्य हमें क्या सिखा रहे हैं। विवेक चूड़ामणि से वो ये सब बातें करना, सूक्ष्म शरीर की बातें करना, कारण शरीर की बातें करना, अंतःकरण की बातें करना, विवेक की बातें करना, स्वप्रयत्न की बातें करना, कितनी स्पष्टवादिता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने साफ साफ लिख दिया कि भाई गुरु के पीछे भागोगे, गुरु भक्त बनोगे, उससे पूर्व तुम्हारा स्वप्रयत्न दृढ़ होना चाहिए। स्वप्रयत्न जरूरी है। मुमुक्षुता की मैं कर दी कि जब तक तुम मुमुक्षु नहीं हो, सच्चे जिज्ञासु नहीं हो, सच्चे मोक्ष प्राप्ति की सच्ची कामना, सच्ची इच्छा तुम्हारे अंदर नहीं है, जब तक, तब तक यह सब मुश्किल है कि तुम योग मार्ग पर आगे बढ़ो। तो सच्ची कामना होनी होगी, तब तभी वैरागी वही बन पाएगा जिसके अंदर एक सच्ची इच्छा पैदा होगी कि मुझे मुक्ति चाहिए। उसी के अंदर वैराग्य दृढ़ होगा। नहीं तो शमशानी वैराग्य तो शमशान में जाकर भी लोगों को आ जाता है। ठीक है? तो वैसा वैराग्य नहीं, क्षणिक नहीं, वह उसी से होगा कि हाँ, मुझे मुमुक्षुता से ही आएगी, वो चित दृढ़ होगी। तो यह सब समझा रहे। अब वो किस लिए समझा रहे हैं? प्रश्न उठता है कि वो समझा किस लिए रहे हैं। विवेक चूड़ामणि अर्थात विवेक की चूड़ामणि, विवेक का धन यहां प्राप्त होता है, विवेक की संपत्ति यहां प्राप्त होती है विवेक चूड़ामणि से। तो विवेक की संपत्ति प्राप्त होती है, विवेक प्राप्त होता है। तो ये सारी बातें बताई जा रही हैं स्वयं के लिए। क्या ये सारी बातें ईश्वर से मिलने के लिए बताई जा रही हैं? तो स्वयं में ही स्वयंभू है। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते, स्वयंभू को क्या जानोगे? सत्य तो यह है कि जितना तुम स्वयं को जानते हो, उतना ही इस संसार को जानते हो और उतना ही उस ईश्वर को जानते हो, जिसको तुम प्राप्त करने के लिए कहते रहते हो, चर्चा करते रहते हो, चर्चा करते रहते हो। तो इस संपूर्ण संसार ना जाने कितने बंधनों में बंधा हुआ है, और सबसे बड़ा बंधन तो उसके लिए क्या है? वही जिसको आप गॉड कहते हो, भगवान कहते हो। अभी क्या हुआ कि किसी आतंकी संगठन ने अपने पत्रिका में, अपने मैगजीन में, उन्होंने शिव की मूर्ति खंडित कर कर, भगवान शिव की मूर्ति खंडित कर कर वहां पर आईएस का झंडा लगा दिया और नीचे लिख दिया कि डिस्ट्रॉय फॉल्स गॉड। देयर इज नो फॉल्स गॉड बिकॉज गॉड इज इटसेल्फ फॉल्स थिंग। फॉल्स गॉड नामक कोई चीज नहीं होती, क्योंकि गॉड इज इटसेल्फ फॉल्स थिंग। गॉड खुद ही एक फॉल्स चीज है। ठीक है? गॉड खुद ही एक फॉल्स चीज है। तो जो खुद ही फॉल्स है, अब फॉल्स गॉड नामक चीज कहां? तो गॉड खुद ही इटसेल्फ ए गॉड, ए फॉल्स थिंग। ठीक है? सबसे बड़ा बंधन यही है कि तुम मानते हो कि ऊपर में कोई बैठा हुआ है, ऊपर में कोई बैठा हुआ है, तुम ये मानते हो। सबसे बड़ा बंधन यही है, इसको मानना ही बंद करो। और आत्म अनुसंधान, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने साफ साफ कह दिया कि भक्ति क्या है? आत्म अनुसंधान करना ही भक्ति है। आत्मा का अनुसंधान करना ही भक्ति है। यही भक्ति का उद्देश्य है और यही भक्ति है, आत्मा को जानो। ठीक? तो उपनिषद, विवेक चूड़ामणि और कई ग्रंथ और योग सूत्र भी स्वरूप की उपलब्धि की बात करते हैं। तो यह स्वयं के ऊपर ही अनुसंधान करने की बातें करते हैं। तुम स्वयं को कितना जानते हो? हाउ मच यू नो योर सेल्फ। सुकरात ने कहा था, नो दाई सेल्फ, खुद को जानो। वही सबसे बड़ी बहुत बड़ा विषय है। तो अपने आप को ना जानकर तुम किसी सोच रहे हो कि कोई आसमानी ताकत है, कोई गॉड है, कोई कुछ है। तुम कुछ ऐसी विचारधारा रख के चल रहे हो, यहीं पर सारी समस्या है। और फिर तुम जब अपने आप को नहीं जानते तो तुम बहकाने के लिए फिर बहुत सारे रास्ते हो जाते हैं, मूर्ख बनाने के अनेकों रास्ते बन जाते हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र
सनातन धर्म का जो मूल विषय है वह आत्म अनुसंधान पर आधारित है, ना कि किसी आसमानी ताकत को मानने पर कि वो कुछ कर देगा या कुछ बना देगा। जी नहीं, यह बहुत आसान काम है। वास्तव में गॉड इज अ वेपन टू मेक पीपल स्लेव। लोगों को गुलाम बनाने के लिए, गुलामी की ओर ले जाने के लिए गॉड रूपी शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इस देश को बचना जरूरी है इस षड्यंत्र से। यह जो षड्यंत्र चल रहा है उससे बचना जरूरी है, और उसके बचने के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, देवता क्या है। इस चैनल पर ना जाने हमने इस पर कई बार भगवान के विषय में कि भगवान किसे कहते हैं। क्या राम जी भगवान? बिल्कुल भगवान। कृष्ण भी भगवान, ऋषि पिपलाद भी भगवान, अगस्त मुनि भी भगवान, विश्वामित्र, वशिष्ठ सामर्थ्यवान लोग थे, भग संपन्न लोग थे, इसलिए तो भगवान है। जो धन से संपन्न वो धनवान, और जो भग से संपन्न वो भगवान। ठीक, तो यह हमें अच्छे से थोड़ा विचार कर कर हमें समझना चाहिए, नहीं तो भ्रांतियों में उलझ सकते हैं, फंस सकते हैं, और फिर हम फंसकर हम विवश हो सकते हैं। तो गॉड, क्योंकि बहुत आसानी से गौर और तथाकथित जो उनके ग्रंथ लिखे गए उनके नाम पर लोगों को गुलाम बनाना बहुत आसान है कि भाई गॉड ने ये कहा है, गॉड ने यहां पर ये लिखा है, होली बुक के अंदर गॉड ने ये लिखा है, होली बुक के अंदर गॉड ने वो लिखा है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से वो गुलाम बनाया जा सकता है। तो सारी दुनिया को जो ताकतें गुलाम बनाकर रखना चाहती हैं, भले वो समाज सेवा के नाम पर फंडिंग लेकर उल्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेती हूं, लेकिन गॉड इज ए वेपन टू मेक पीपल स्लेव। और यही होता है, चाहे वो भारत, हमारे यहां कई धार्मिक संस्थाएं हैं, आश्रम में, वहां भी यही चलता है। मानसिक रूप से स्लेव ही बनाने की कोशिश की जाती है कि आप आंख बंद कर कर किसी भी बात पर विश्वास करो, आंख बंद कर कर। गुरुडम में भी यही हिसाब किताब चलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने आप को जानो। यहां विवेक चूड़ामणि आपको सूक्ष्म शरीर समझा रहा है, स्थूल शरीर समझा रहा है, आत्मा तक ले जाएंगे, ब्रह्म तक ले जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि की चर्चा आ जाएगी विवेक चूड़ामणि में। तो अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचाने के लिए ही यह ग्रंथ आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा कि तुम ब्रह्म हो, कैसे हो ये जानो। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ जाएगा कि पहले स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, माया है, बीच में तीन गुण है, तीन गुणों की पूरी व्याख्या आएगी अभी। इन सब से हम बने हैं। तुम स्वयं को जानते नहीं और तुम कहते हो कि तुम गॉड से जुड़ गए, तुम स्वयंभू से जुड़ जाओगे। नहीं, गॉड तो छोड़ दो। गॉड इज इटसेल्फ ए फॉल्स थिंग। गॉड इज फॉल्स, बट गॉड इज इटसेल्फ ए फॉल्स थिंग। ये प्रमाणित हो जाएगा अगर हम अपने शास्त्रों को सही से पढ़ ले। तो यही तो समस्या है कि हिंदू समाज में लोग अपने शास्त्रों से बहुत हद तक अनभिज्ञ हैं। बहुत आसान लग जाता है हमें कुछ भी मान लेना। हाँ, देव सत्ता है, देव सत्ता है, और देव सत्ता के ऊपर कई बार इस चैनल पर चर्चा हुई है कि देवताओं की सत्ता किस प्रकार से है। ठीक, लेकिन कोई, अब एक लोग कहते हैं कि एकेश्वरवाद, किसी एक ईश्वर को मानो। मैं कहता हूं वो महामूर्ख लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि किसी एक ईश्वर को मानो। ठीक, अलग अलग भाव हैं, अलग अलग प्रकृति के रूप हैं। प्रकृति का हर रूप जब संतुलन प्रदान करता है, जब दाता बनता है, तो वो देवता है। इसलिए सूर्य देव है। पूरे विश्व में सूर्य की पूजा होती रही है, पूरे विश्व में सूर्य की पूजा होती रहती है, रही है, मित्र के रूप में और अन्य रूप में। चाहे वो आप नॉर्दर्न यूरोप चले जाएं, स्वीडन, नॉर्वे, इन कंट्रीज में चले जाएं, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूनान हो, अगर आप उनका इतिहास उठाएंगे तो सब में, क्योंकि सूर्य साक्षात सामने है और वह ऊर्जा का स्रोत है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक, तो सूर्य देवता है क्योंकि वो जीवन देता है, हमें वो जीवन देता है, तो इसलिए सूर्य देवता है। तो देव क्या है, हम इसको समझें। भगवान क्या है, किसे भगवान कहा गया, इसको भी समझें। ईश्वर, ब्रह्म,
इन सब की चर्चा चैनल पे होती आती है, ताकि आप उस भ्रम से मुक्त हो जाएं, भ्रम से मुक्त हो जाएं कि कोई आसमान पर ऊपर बैठा हुआ है। इस भ्रम से हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए, कोई गॉड बैठा हुआ है, कुछ बैठा हुआ है। जी नहीं, आप जितना स्वयं को जानेंगे उतना स्वयंभू को जानेंगे। आप जितना स्वयं को जानेंगे उतना स्वयंभू को जानेंगे, उतना योग का रहस्य खुलेगा, उतना स्वयं का रहस्य खुलेगा, उतना समझ में आएगा कि आपकी शक्तियां क्या हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि आप उसको जानना नहीं चाहते। आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि चमत्कार हो जाए, आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वैसा हो जाए। कहां से हो जाएगा भाई? अपने आप जो होगा कर्म सिद्धांत से होगा। कर्मों का फल ना राम रोक पाए, ना कृष्ण रोक पाए, और ना कोई पैदा हुआ जो रोक पाए। ठीक है, निकल गए सब लोग अपना शरीर छोड़कर। जिनके लिए हम कहते हैं कि उनके छूते ही किसी को आंखें मिल जाती थी और बहरे वो हो जाते थे, वो अपना शरीर क्यों नहीं बचा पाए? वो अपना भी बचा लेते, रोक देते सारे समय को ही, काल को ही। ठीक है, हां, सिद्धियां होती हैं, लेकिन जो सिद्ध पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वह सिद्धि प्रयोग कोई प्रदर्शन के लिए नहीं करते हैं, ना ही किसी के कर्म संस्कार में बाधा उत्पन्न करने के लिए करते हैं। वो बस लोगों को समझाने के लिए करते हैं, लोगों को प्रमाणित करने के लिए कि तुम योग करो, और उन्हें मार्ग देते हैं। तो विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकराचार्य यहां मार्ग दे रहे हैं, एक रास्ता समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दे रहे हैं कि तुम इस प्रकार से इन बातों को समझते हुए ध्यान योग से तुम इनका साक्षात्कार कर लोगे। सूक्ष्म शरीर क्या है आप जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं सूक्ष्म शरीर का। वैसे आप स्वप्न में तो करते हैं, क्योंकि स्वप्न ही उसकी अभिव्यक्ति है। परंतु अगर आप सही में सूक्ष्म शरीर का अच्छे से अनुभव करना चाहते हैं, ध्यान योग करिए, ध्यान योग करिए, समझिए ध्यान योग क्या है और विधिवत ध्यान योग कैसे हो सकता है। अगर विधिवत जानना चाहते हैं तो फिर कोर्स कीजिए, नहीं तो वैसे आपके कोई गुरुजी होंगे या कहीं आप जाते हैं तो उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि ध्यान योग कैसे करना है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, अभी हम मुझे लगता है कि ध्यान योग मैं सही से नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर पाता हूं, तो एक विधिवत ध्यान योग कैसे होना चाहिए। ध्यान योग का कोर्स 29 नवंबर से शुरू हो रहा है, परसों से, आज 27 तारीख है, तो शुरू हो रहा है, तो 29 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं ध्यान योग से, तो जरूर जुड़िए और इसका पूरा पूरा लाभ उठा लीजिए। एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया, एक मार्ग आपको मिल जाता है साधना करने का, ध्यान करने का। यही ध्यान योग में सिखाया जाता है। गाइडेड मेडिटेशन, प्रणव साधना, ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल हीलिंग, इस प्रकार की कई चीजें उसमें बताई जाती हैं। इसलिए क्लास लंबी चलती है, वीडियोस दिए जाते हैं, अभ्यास करने का समय दिया जाता है, फिर आपसे पूछा भी जाता है कि अभ्यास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है, बताया, पूछा भी जाता है। लाइव सेशंस होती हैं, इस कोर्स के अंदर लाइव सेशंस होती हैं, वीडियोस भी मिलती हैं। फिर जो है, जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर किया जाता है, प्रैक्टिस करने का समय दिया जाता है कि अब आपको इससे संबंधित साधना बता गई है, अब इसका अभ्यास कीजिए। तो इस प्रकार से 1 महीने का ये कोर्स चलता है। यदि आप इच्छुक हैं, अभी कोई पीछे कह रहा था कि हम सूक्ष्म शरीर को कैसे अनुभव करेंगे, स्वप्न में तो हमें पता ही नहीं होता। स्वप्न में तो स्वप्न ही सत्य लगता है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर ना हुई। बिना जागे दूर कैसे होगा? तो यह है, इसीलिए लिखा कि यद्य यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देथ दुख हरि। हरि के ऊपर आश्रित रहने पर भी माया दुख देगी। ठीक है, वहां पर असत्य शब्द का प्रयोग किया गया। असत्य मतलब जो झूठ है। वैसे माया के लिए क्या कहा गया? माया ना सत्य है ना असत्य है, दोनों नहीं। अभी आगे चर्चा आएगी, माया के ऊपर भी चर्चा आएगी। तो समझाने की कोशिश की गई, तो हम समझें और योग के मार्ग पर चलें, स्वयं को जानें। और ये सारी बातें जो विवेक चूड़ामणि में जो चर्चा हो रही है, वो किसी ट्रू गॉड या किसी फॉल्स गॉड की नहीं हो रही। गॉड इज इटसेल्फ ए फॉल्स थिंग। बस गॉड के बारे में, गॉड की पूरी सच्चाई यही है कि गॉड इज इटसेल्फ ए फॉल्स थिंग। तो
यहां पर जो चर्चा हो रही है वो स्वयं की चर्चा हो रही है, आपके अपने पर्सनालिटी की चर्चा हो रही है कि आपका स्थूल शरीर है। आपकी पर्सनालिटी में कौन कौन सी चीजें हैं? स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर, 3 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी, और एक चौथा तुरीय अवस्था भी है, तुरीय शरीर भी है, चौथा भी है एक। तो वो कॉन्शियसनेस लेवल हाई हो जाने के बाद मिलेगा वो, आपको उसे डेवलप करना है, वो ऊर्ध्वगामी गति से प्राप्त होगा, अधोगामी से नहीं होगा। ठीक है? तो आपके व्यक्तित्व के बारे में समझाया जा रहा है कि आप कौन हैं, यहां पर विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत। ठीक है? तो ये सब बातें हमें, कर्म क्या है, प्राण क्या है, इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियों के धर्म क्या हैं, प्राण के धर्म क्या हैं, सूक्ष्म शरीर क्या है, पुर्यष्टक बताया गया, कल ही सूक्ष्म शरीर पर चर्चा हुई। तो ये सारी चर्चाएं यहां पर की जा रही हैं कि तुम नो योरसेल्फ, अपने आप को जानिए। आप स्वयं को जानते नहीं हो और तुम स्वयंभू को जानने का दावा करना चाहते हो। ठीक है? तो ये बात है, यहां पर फोकस है। इसलिए ऐसी ऐसी चीजों से आप प्रभावित मत होइए कि फॉल्स गॉड और गॉड, और अपने आप को सही कीजिए और प्रचार कीजिए। मैं यहां यूट्यूब पे बता रहा हूं, समय दे रहा हूं, लेकिन आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी कुछ प्रचार करें, लोगों को समझाएं, सही कॉन्सेप्ट दें, समझे। अगर नहीं बोलने का समय है, नहीं बताने का समय है, तो कम से कम इस चैनल के जो वीडियोस हैं उसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप इस सनातन विरोधी प्रपंच को, सनातन विरोधी प्रपंच को खत्म करना चाहते हैं, तो सनातन का प्रचार कीजिए, प्रचार कीजिए। जितना प्रकाश फैलेगा अंधकार दूर होगा, अंधकार दूर होगा। लोगों को यह समझाइए कि गॉड नहीं, पहले तुम खुद को जानो। तुम खुद को नहीं जानते और तुम गॉड के पीछे भागना शुरू कर देते हो। तुम स्वयं को जानते ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कहां से बने हो, तुम्हारे भीतर मन क्या है, अहंकार क्या है, चित्त क्या है, बुद्धि क्या है, तुम्हें यही नहीं पता। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे प्राण कैसे काम कर रहे हैं, तुम्हें यह सब की जानकारी तुम्हें है ही नहीं। अपना खुद के भीतर अपने विचारों के बारे में तुम अनभिज्ञ हो, मन का विज्ञान तुम्हें समझ में नहीं आता, सुख दुख कैसे जीवन में आते हैं ये कभी समझ में नहीं आया, उसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है, कौन सी प्रक्रियाएं काम करती है, तुम्हें नहीं पता। तो स्वयं के जानने के ऊपर कोई फोकस नहीं है, और तुम बात करने चले हो कि तुम ईश्वर को जान जाओगे या गॉड को जान जाओगे, कुछ ऐसी ऊपरी शक्ति को जान जाओगे, आसमानी ताकत को जान जाओगे, उससे जुड़ जाओगे। ठीक है? कुछ ऐसी बातें तुम करना शुरू कर देते हो। तो उस तक पहुंचने का मार्ग है, सीढ़ी है, और वो तुम्हारे स्वयं के भीतर से है, वो स्वयं के भीतर से है। देहस्था सर्वतीर्थानि देहस्था सर्वदेवन धाम, देहस्था सर्व विद्याश्च गुरुवाक्यान लभ्यते। गुरु का कार्य है कि देह के भीतर सारे तीर्थ हैं, वो बताएगा। देह के भीतर ही सारे धाम हैं, देह के भीतर ही सारी विद्याएं हैं। एजुकेशन कम्स फ्रॉम विद इन। जो ओरिजिनल एजुकेशन है, शिक्षा है, वो भीतर से आती है, कहीं बाहर से नहीं आती है। तो खुद की यात्रा को छोड़कर तुम किसी गॉड की यात्रा करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, और दुखपूर्ण यह है कि जो हमारे सनातन धर्मी लोग हैं वह भी कहीं ना कहीं किसी ईश्वर या भगवान को उसी तरह से मानते हैं जैसे लोग गॉड को मानते हैं। तो नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को समझिए और समझकर चलिए, और आप खुद ही, अगर आप, इसीलिए मैंने यहां पर कहा कि देयर इज अ नो ट्रू और फॉल्स गॉड, बट गॉड इज इटसेल्फ ए फॉल्स थिंग। ठीक? गॉड खुद ही एक फॉल्स थिंग है। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा विचार करके अपना अपनी सोच को सिर्फ बहकावे में नहीं, राजनीति में नहीं, भीड़ तंत्र में नहीं, भीड़ से प्रभावित होकर नहीं, वैचारिक रूप से हमें सोचना चाहिए और चिंतन करना चाहिए, अनुसंधान भी करना चाहिए। तभी हमें किसी विषय को मानना चाहिए, नहीं तो नहीं मानना चाहिए। चिंतन कर कर अनुसंधान करते हुए ही हमें विषयों को मानना और स्वीकार करना चाहिए। ठीक है? तो चलिए, इस पर भी चर्चा हो चुकी है कि भाई आदि गुरु शंकराचार्य बता चुके हैं कि भाई मुमुक्षु को कैसा होना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए। हैं? शिष्य को कैसा होना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए, और उसे जरूर चर्चा करनी चाहिए, तभी जाकर अंध उसमें नहीं कि अपना लोग कोई गुरु बना लेते हैं और उसको अपने अभिमान से जोड़ लेते हैं कि नहीं जी, हम तो अपने गुरु जी का झंडा ऊंचा करेंगे,
हम वही काम करेंगे, अपने अभिमान से जोड़ लेते हैं और जोड़ लेते हैं तो फिर मूर्ख बनते रहते हैं। माया का काम ही है मूर्ख बनाना, तो वो मूर्ख बनने की प्रक्रिया में लगे ही रहते हैं और लंबे समय तक बनते ही रहते हैं, जब तक ना समझ में आ जाए। तो व्यक्तिगत अनुसंधान और करिए और उसको जानने की जहाँ तक संभव है, उस पर लगे रहिए, प्रयास करते रहिए, ठीक है? तो ज्ञान प्राप्त कीजिए और अपना उद्धार कीजिए और समाज के उद्धार में कर्म कीजिए। भीड़ तंत्र ना खुद वो कर्म कीजिए कि हम भीड़ इकट्ठा करेंगे, लोगों को आजकल एक प्रोफ़ेशन चल गया है कि आप भीड़ इकट्ठा करो, लोगों को अपने फॉलोवर बनाओ, कुछ ना कुछ बोलो, भले बाद में आपकी बातें झूठी निकल जाएँ। जब तक झूठी निकलेंगी तब तक लाखों करोड़ों रुपए तो आ ही जाएँगे, ठीक है? तो ऐसा भी लोग सोच लेते हैं, तो सोचने वाले एक से एक हैं। तो इसीलिए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, चाहे वो बाहरी तंत्र हो, विदेशी षड्यंत्र हो, चाहे कोई आंतरिक हो, देश के अंदर का हो, कहीं का भी हो, आप सावधान रहें। आप अपने आप को स्वयं को जानने की प्रक्रिया से जुड़ जाएँ, ध्यान योग से जुड़ जाएँ। जो स्वयं को जानेगा वही स्वयंभू तक पहुँचेगा। जो स्वयं को जानेगा वही ईश्वर तक पहुँचेगा, ईश्वर की प्राप्ति करेगा। जो स्वयं को ही नहीं जानेगा वो स्वयंभू भी दूर है और ईश्वर स्वयंभू ईश्वर एक ही चीज़ है, तो सब दूर है उससे। और वही मार्ग हमारे शास्त्र समझाते हैं, वही महर्षि पतंजलि का योग सूत्र दे रहा है, वही सारी बातें यहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य भी कर रहे हैं। तो यह हमें समझना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और आपके कमेंट्स देख लेते हैं, क्या-क्या आप कहना चाहते हैं। बबीता धीमान जी बहुत-बहुत अभिनंदन आपका। हरिमोहन गुप्ता जी, लेंस द्वारा जो कीटाणु देखे जाते हैं, क्या स्थूल योनि होती है? बिल्कुल जी, स्थूल है, ठीक। राजू पाल जी, विक्रम सिंह जी, क्योंकि हाड़, मांस, मज्जा से ही तो बना है ना, लेंस द्वारा देखे जाते हैं तो क्या है, ठीक है? उसमें स्थूलता तो है ही, तो वो स्थूल है फिर। राजू पाल जी, विक्रम सिंह जी, विक्रम सिंह और गौरव दोनों का अभिनंदन। सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन। बलदाऊ नाथ योगी, अंजू श्रीवास्तव जी, अबनी प्रधान जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, हरिमोहन गुप्ता जी। क्या त्रिदेव प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं या नहीं? जी, नहीं बदल सकते। वो प्रकृति के नियमों को स्थापित करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? ना कि बदलते हैं। ज्ञावली शर्मा जी, रामनिवास मीना जी, बीरेंद्र यादव जी, भूप सिंह खीचर जी, रमेश पेशवानी, अर्जुन चौहान, शंकर प्रसाद, बहुत-बहुत अभिनंदन। द रियल फैक्ट्स, रोमेश चोपड़ा, उषा श्रीवास्तव, एसपी सैनी, संयुक्ता पटेल, विनोद के सूद, अभिनंदन है आपका। कमलेश खैरनार जी, जगत नारायण जी, पिंटू वासवा जी, अमिता पंडा जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, बहुत अभिनंदन। माधुरी कोले जी, सगर बदगुजार जी, सन्यासी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कृपया बताएं। अब ये तो किसी सन्यासी को पकड़ो भाई जो घर वर छोड़ के सन्यास लिया हो, फिर भी शास्त्रों में जो चर्चा आती है उस पर हम एक बार इसकी चर्चा करेंगे जरूर, ठीक। बलवंत सिंह गोहिल जी, सरोज कृष्णानी जी, जेपी गुज्जर, ज्योति दत्ता जी, जय श्री कृष्ण, बहुत अभिनंदन है आपका। अजीत अपराजित, जय सच्चिदानंद गुरु जी, ओम तत्सत गुरु जी। क्या अहंकार ही जन्म मृत्यु को प्राप्त करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, सही समझ रहे हैं। अहंकार ही इसमें भागी है जन्म मृत्यु में। महेश मकवाना जी, अजीत अपराजित जी, अहंकार का दूसरा नेम रॉन्ग बिलीव भी होना चाहिए। रॉन्ग बिलीव नहीं कह सकते, अविद्या जनित। जब अविद्या जनित है तो रॉन्ग बिलीव भी हो ही गया, ठीक है। तो ये चीज है, तो बिलीव का कारण बनता है वो। लेकिन जब आप इंद्रिय जगत में हैं तो इंद्रियों के अनुसार ही सारे निर्णय लेते हैं और इंद्रियों के पोषण और शरीर के पोषण के लिए कार्य करते हैं, तो उसमें अहंकार सहयोगी होता है शरीर के पोषण में, शरीर को बनाए रखने में और जीव बोध को बनाए रखने में, मैं और मेरा के बोध को बनाए रखने में होता है, ठीक। अहंकार का योगदान होता है। दीनानाथ विश जी, अर्जुन पाटिल, महेश मकवाना, एक तरफ पूर्ण आनंद है, एक तरफ जीवन की माया जाल साफ दिखाई देना। जी हाँ, होता है ये। आनंद का झरना अंदर है, माया जाल बाहर है।
राजेंद्र प्रसाद रस्तोगी, महेश मकवाना, कर्म के हिसाब से चोला पहनकर हम इस जीवन पर आते हैं और नए कर्म के संबंध स्थापित करते हैं। जी, राजेंद्र गुप्ता जी बहुत अभिनंदन। जयप्रकाश यादव, स्वयं को कैसे जाने तभी तो ध्यान योग में उतर पाएंगे। जी नहीं, ध्यान योग में उतरेंगे तब स्वयं को जानने की प्रक्रिया। स्वयं को जानना कोई चुटकी बजाने का काम नहीं है। कुछ गुरुजी लोग कहते हैं कि चुटकी बजाएंगे और तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान कोई मिरेकुलस थिंग नहीं है कि ऐसे ही प्रकट हो जाएगा। जी नहीं, एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा आपको। तो धीरे धीरे जितनी गहराई में उतरोगे, ध्यान योग में उतरोगे, उतना स्वयं को जानोगे, उतना ही स्वयं को जानोगे। ठीक है, तो स्वयं को जानेंगे तब ध्यान योग में उतर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। अगर कोई गुरु या कोई आपको ऐसा बताता है कि हम स्वयं को जानेंगे तब ध्यान योग में उतरेंगे, गलत चीज। स्वयं को जानना कोई चुटकी बजाने वाली चीज नहीं है। सूक्ष्म शरीर की एक अच्छी समझ पैदा होना, अनुभव पैदा होना, कोई एक दिन में या फिर ऐसे ही झटके में नहीं हो जाती। अगर हो भी गई कभी तो उस पर कंट्रोल या उसकी समझ पैदा नहीं होती है, वो ध्यान योग से ही होगी। तो ध्यान योग पहले करना पड़ेगा, तब आप स्वयं को जानेंगे। और किस एक्सटेंट तक जानेंगे, किस लिमिट तक स्वयं को जानेंगे, उसमें भी अंतर है। कहां तक आप अपने आप को जानते हैं? सूक्ष्म तक जानते हैं, कारण तक जानते हैं, कहां तक जानते हैं? ठीक, तो ये सारी चीजें इससे जुड़ जाती हैं, इसको समझिएगा। सविता नायक जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। ठीक है जी, बहुत अभिनंदन आपका। गणेश पवार जी, जय माता की जय। गुरुवर मनोज कुमार, सच श्याम जीव कैसे अनुभव कर सकते हैं? गुरु, सूक्ष्म जीव ही अनुभव करते हैं। जो सूक्ष्म जीव मत कहिए, सूक्ष्म शरीर, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, तो अनुभूति क्यों नहीं होगी? अनुभूति भी होगी, कर्म संस्कार भी उसी में। तभी तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें होती हैं। कर्म संस्कार, कामनाएं, अविद्या, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, और ये सारी चीजें उसमें, अहंकार, पंचप्राण और अंतःकरण चतुष्टय, इन पांचों को लेते हुए अविद्या, काम और कर्म, इन तीन और को लेकर, 8 को लेकर पूरी अष्टक बनता है, सूक्ष्म शरीर बनता है। तो यहां सूक्ष्म जीव की बात नहीं हो रही है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म कीटाणु जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वो एक अलग विषय है, जो माइक्रोस्कोप से जिनको हम देखते हैं। ठीक, नरेंद्र कुमार जी बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। भीखू कुचाड़िया जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। तो निश्चय ही आप लाभ उठाएं इस कार्यक्रम का। 9 बजे जो चलता है, लाइव चर्चा का कार्यक्रम चलता है, और फिर साथ ही साथ आप लाभ उठाएं ध्यान योग के कोर्स का। ध्यान योग का जो कोर्स चलता रहता है इस चैनल के माध्यम से, आप उसका भी पूरा पूरा लाभ उठाइए, जरूर जुड़ जाइए और लाभ उठाने के प्रयास में आप लगे रहिए। साधना कीजिए, खुद ध्यान योग कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़िए ज्ञान मार्ग पर, जो मिल रहा है उसे प्राप्त कर कर आप आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए, तो यही था। और कई बार हम जो है कुछ अलग ढंग से लोग फंसते हैं। एक किसी ने पूछ दिया मुझे कि भाई, मैं तो अब उनको, मुझे सुनते सुनते लगभग 3 साल से मुझे सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है, आपको इतना मैं सुना हूं, अब मुझे लगता है कि मैंने जो गुरु बनाया है, मैं उनके यहाँ फंसा हुआ हूं। पहले नहीं लगता था, क्योंकि मैं उनको समर्पित था। और लेकिन बहुत साल हो गए, लगभग 35 वर्ष हो गए मुझे उनके यहाँ जुड़े हुए, और मैंने उन्हीं का प्रचार, उन्हीं का काम किया। लेकिन अब मुझे प्रतीत होता है कि मैं निश्चय ही फंसा हुआ हूं। अभी भी उनसे जुड़ा हूं, लेकिन फंसा ही हुआ हूं। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम कुछ और करना शुरू कर देते हैं, गुरु सेवा के नाम पर कुछ और ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में जिस मार्ग पे चलना था, जो बातें समझनी थी, जिन समस्याओं का समाधान करना था, वो ना होकर कुछ और ही शुरू हो जाता है। ठीक, तो कुछ और ना शुरू हो और आप मार्ग पर ही बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप तथ्यों को समझें। ठीक ना, भ्रमित ना हो, भ्रमित अवस्था में ना रहें। नहीं तो फिर अहंकार ऐसा भ्रम पैदा करेगा कि पता भी नहीं चलेगा कि हम भ्रमित हैं। इसलिए स्वयं आत्मज्ञान, ध्यान योग स्वयं पे, स्वयं के ऊपर अनुसंधान करना सिखाता है। और स्वयं को जानेंगे तो स्वयंभू को जानेंगे, तभी कृष्ण को जानेंगे, तभी ईश्वर को जानेंगे। ठीक, यही मूल है।
हमारे शास्त्रों का। बार-बार हमारे शास्त्र इसी ओर बार-बार इशारा करते हैं, बार-बार यही बात समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देंगे यहाँ पर और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में आगे बढ़ते हुए क्रम में जो क्रम है उनको समझने में हम कार्य करेंगे। कुछ और प्रश्न हैं क्या? शंकर राजपूत जी पूछ रहे हैं, गुरुजी कंप्लीट ईगोलेस कैसे बने? कंप्लीट ईगोलेस नामक कोई चीज, हाँ, आपको घमंडी नहीं होना चाहिए, आपको अभिमानी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप जीव हैं, आप यहां कमेंट भी कर पा रहे हैं तो ड्यू टू ईगो कर पा रहे हैं। मैं यहां पर बोल पा रहा हूं तो ईगो है तभी बोल पा रहा हूं। ठीक है? तो कंप्लीट ईगोलेस समाधि है, कंप्लीट ईगोलेस मोक्ष है। जो ये प्रश्न है कि कंप्लीट ईगोलेस कैसे बने, हाँ, घमंड से मुक्त हो जाइए। ठीक है? अभिमान से मुक्त हो जाइए कि आपके पास अगर धन है तो उसका अभिमान नहीं, कुछ जानते हैं तो उसका अभिमान नहीं। नहीं तो यहां पर लोगों को तो कुछ लोगों को अब यह भी कहा गया अगर आप ब्रह्मचारी हैं उसका अभिमान मत रखिए। ठीक है? तो ये सारी बातें हमें समझना चाहिए। इसीलिए मैं कई बार कहता रहता हूं कि भाई मैं बता रहा हूं, यहां कुछ बता रहा हूं, मैं कुछ जानता हूं तो कुछ बता रहा हूं। कुछ ही जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, ना मैं दावा कर रहा हूं और ना इसको मैं कह रहा हूं। ठीक है? मैं कुछ जानता हूं तो कुछ बता रहा हूं। ठीक है? मैं गुरु हूं क्या? मैं गुरु होना क्या कोई अ, वो है कोई भारत सरकार का कोई अ, जो है जैसे कि कोई कहीं पर फौज में कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, सर्कल ऑफिसर होते हैं, डीएम होते हैं, बीडीओ, कोई पोस्ट है क्या गुरु होना? तो कोई पोस्ट नहीं है। भगवान दत्तात्रेय ने समझाया कि जो ज्ञान का स्रोत बनता है वो गुरु है। जो ज्ञान का स्रोत तभी तभी उनके 24 गुरुओं का वर्णन भी आता है। तो ये यहाँ पर विषय है। तो मैं खुद को ये कहूँ कि मैं गुरु हूँ और मैं बता दूँगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। और जो है सब करवा दूँगा, सब कुछ हो जाएगा बिना जब आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब तक तुम स्व-प्रयत्न नहीं करोगे तो कौन क्या कर लेगा? जब तक तुम अपना प्रयास ही नहीं करोगे तो गुरु क्या कर लेगा आपके लिए? गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। तो यही चीज़ है, जब आपका अपना प्रयास होगा, आपकी अपनी साधना होगी, आपकी अपनी भक्ति होगी, तभी कुछ होगा। जब तक अपने ही कर्म सही नहीं होंगे, तो दूसरा हमारे लिए क्या कर लेगा, कितना कर लेगा, कितना करके दे देगा। ठीक है? तो यह हमें खुद समझना चाहिए और हमें योग मार्ग पर चलना है या भक्ति मार्ग पर हमें चलना है, यह हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। अपनी ज़िम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी कि हाँ, हमें चलना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए और शास्त्र हमें ये समझाने में लगे हुए हैं और हमें भी समझना चाहिए। ठीक? जितना हम समझेंगे उतना ही हम अपने आप को ऊंची अवस्था में पाएंगे, उतनी हमारी समझ विकसित होगी और हम अपना कल्याण कर पाएंगे। तो चलिए, तो यही है, कंप्लीट ईगोलेस नामक कोई चीज नहीं होती है, इस व्यवहारिक जगत में तो नहीं होती है। हाँ, समाधि की अवस्था में जब हम निर्बीज, इसलिए सबीज और निर्बीज, सबीज समाधि मतलब जिसमें अहंकार बना रहता है, जिसमें कर्म संस्कारों के बीज बने रहते हैं। निर्बीज मतलब जब वो भी नहीं रहते तो कैवल्य होता है। तो कंप्लीट ईगोलेस आदमी कैवल्य की अवस्था में ही हो सकता है। कैवल्य की अवस्था में ही हो सकता है, उससे पहले नहीं। हाँ, जो बाहरी घमंड जिसको हम बोलते हैं, अभिमान जिसको हम बोलते हैं, वो हमें नहीं होना चाहिए। ये अच्छी बात है, उस पर ध्यान देना चाहिए, उससे हम मुक्त हो जाएं। तो ईगोलेस कहने का मतलब यहाँ पर शंकर राजपूत जी का यही है कि हम पूर्णतः अभिमान मुक्त हो जाएं। ठीक है? हाँ, तो अच्छी बात है, घमंड से, अभिमान से मुक्त हो जाइए, वह नुकसान करता है। ठीक है? तो ये चीज़ है, तो ये हमें नहीं रख किसी को भी नहीं रखना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि यह प्रकृति है और उसके नियम से, उसके कर्म सिद्धांत के नियम से सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है? तो कौन क्या कर लेगा और किससे क्या हो जाएगा, उसने निश्चित करके रखा हुआ है। अगर मैं आज आपको यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से कुछ बता रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो उसने मेरे लिए निश्चित किया हुआ है। ठीक है? तो कोई
क्योंकि वही तो देती है ना, भोग भी देती है और योग भी देती है, अर्थात मोक्ष भी देती है। मोक्ष का भी साधन प्रकृति ही बनती है, भोग का साधन भी प्रकृति ही बनती है। तो इसलिए वो सबको देती है, छीन भी लेती है, छीन भी लेती है, किसी को राजा बना सकती है, किसी को रंक बना सकती है। ठीक? तो ये चीज़ है। तो इसलिए हमें ये समझना चाहिए और जहाँ तक हो सके हमें घमंड से, अभिमान से मुक्त होना चाहिए। हमारा जो व्यवहार है समाज के भीतर, वो उससे मुक्त रहना चाहिए, घमंड से, अभिमान से मुक्त रहना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो चलते हैं आगे और आगे चलते हुए हम जो है विराम देते हैं और कल फिर इस विश्राम ये अभी मिल जाएगा इस कार्यक्रम को, कल फिर से 9 बजे हम बैठेंगे, मिलेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और आप भी आगे बढ़ाइए। आपको लगता है कि हाँ, यहाँ जो चर्चा होती है, वह लोगों को समझनी चाहिए और जाननी चाहिए, तो आप निश्चय ही शेयर किया करें, लोगों तक पहुँचाया करें। जो खुद समझ रहे हैं, वो दूसरों को भी समझाया करें, अपने से भी कर सकते हैं। नहीं तो वीडियोज़ तो शेयर करके ज़रूर आप पहुँचा सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ विराम देंगे। गौरव जी कह रहे हैं, गुड एटीट्यूड नॉट कॉल्ड ईगो बट रॉन्ग एटीट्यूड आल्सो कॉल्ड ईगो। हाँ, कह सकते हैं रॉन्ग एटीट्यूड, किसी के साथ घमंड में, अभिमान में बात करना, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन आदमी अगर अच्छा काम भी कर रहा है, तो वो हमारे अहम से ही हो रहा है, बुरा काम हो रहा है, वो भी अहम से हो रहा है। अहम है तभी आदमी कर्म कर रहा है, नहीं तो कर्म भी नहीं होगा फिर। ठीक है? तो ये है, उसी को अहंकार अहम कहा गया है, वो हमारे अंदर है। हमारे अस्तित्व के पीछे वही आधार बन के बैठा हुआ है, तो वो एक अलग चीज़ है। उसका लय होगा समाधि अवस्था में, ठीक है? ना कि जीते जी हम पूर्णतः अपने जागृत अवस्था में हम उससे मुक्त हो पाए, नहीं। जागृत अवस्था का आधार है वो ईगो, इसको अहंकार कहेंगे, अहम कहेंगे हम। अहम तत्व कहा गया है, तो ये हमें समझना है। तो चलिए, इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत-बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए और बने रहने के लिए। बने रहें, जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें।